हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी एके पर। ऑनलाइन एग्ज़ाम और ऑफलाइन एग्ज़ाम को लेकर जो आप लोगों का कंसेंट आना था भाई, वो आज आ चुका है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो 10 फरवरी से एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए आज यूनिवर्सिटी ने कंसेंट जारी किया है। ठीक है, अब उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, उस कंसेंट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं भाई, जिनका आप लोगों को ध्यान रखना होगा। ठीक है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, यहाँ पर जो आप लोगों की लास्ट डेट है इसको फिल करने की, वो 28 तारीख है। उसके बाद ये जो कंसेंट है किन कोर्सेज के लिए है वो वीडियो के लास्ट में बताएंगे आपको। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर स्पेशली मेंशन किया गया है कि 10 फरवरी से जिन स्टूडेंट के एग्जाम होने हैं, यानी कि 10 फरवरी से जो एफिलेटेड डिग्री कॉलेजेस के एग्जाम होने हैं, वो ऑनलाइन देना चाहते हो या ऑफलाइन देना चाहते हो, उसके लिए विकल्प दे दिया गया है। ठीक है, अब ऑनलाइन एग्जाम देना चाहते हो, ठीक है, तो वो इन बातों का स्पेशली ध्यान रखें। अब वो बातें क्या हैं, सबसे पहले तो भाई यहाँ पर मेंशन किया गया है कि ऑनलाइन परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किसी एजेंसी के माध्यम से कराई जाएगी, जिसमें विद्यार्थी पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व मैनुअल मॉनिटरिंग द्वारा निगरानी की जाएगी। यानी कि भाई ये मान लो, सिंपल सी बात है, आप लोगों के जो एग्जाम है वो किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू होने वाले हैं। सबसे पहली बात तो यही है। उसके बाद आप लोगों के पास लैपटॉप, कंप्यूटर और स्मार्टफोन अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। अच्छी क्वालिटी का इन द सेंस कि भाई थोड़ा सा जो स्मार्टफोन है, आप लोगों का लैपटॉप है या कंप्यूटर है, उसकी जो क्वालिटी है, रैम वगैरह है, वो थोड़ी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद बताया गया है कि आप लोगों के पास जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो भी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट यही है कि आप लोगों की जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो आप लोगों की बहुत बढ़िया होनी चाहिए। उसके बाद विद्यार्थी को लैपटॉप, कंप्यूटर और स्मार्टफोन व स्कैनिंग का पूरा ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, ये तो कोई खास बात नहीं है। उसके बाद परीक्षा में प्रश्न पत्र ऑनलाइन व ऑफलाइन माध्यम से एक ही होने के कारण परीक्षा का समय निर्धारित रहेगा व इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो जर्नली क्या है भाई, ऑफलाइन और ऑनलाइन एग्जाम एक ही टाइम पे होंगे। ठीक है, 9:30 का अगर आप लोगों के एग्जाम की टाइमिंग है तो 9:30 ऑनलाइन एग्जाम भी होगा तो ऑफलाइन एग्जाम भी होगा। तो इसमें एग्जाम के अंदर जो टाइमिंग है वो चेंज होने का कोई भी चांस नहीं है। अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी या लैपटॉप, कंप्यूटर, स्मार्टफोन परीक्षा के दौरान कोई समस्या पैदा होती है तो इसकी जिम्मेदारी विद्यार्थी की स्वयं होगी। तो यानी कि बीच में कोई भी, मान के चलो आपका नेट डिस्कनेक्ट हो गया या कोई भी प्रॉब्लम आ गई, तो उसकी जिम्मेवारी मतलब स्टूडेंट की खुद की होगी। उसके बाद अगर विद्यार्थी निर्धारित समय से अपनी उत्तर पुस्तिका एजेंसी के पोर्टल पर अपलोड करने में असमर्थ रहता है तो विद्यार्थी स्वयं ही जिम्मेवार होगा। यानी कि भाई आप लोगों को कह दिया जाएगा सॉफ्टवेयर के ऊपर, आप लोगों के पास 20 मिनट एक्स्ट्रा है, इस 20 मिनट के अंदर आप लोगों को पीडीएफ बनानी है और पीडीएफ बना के अपलोड करनी है। तो ये आप लोगों को वही टाइम से करनी है। 20 मिनट से लेट हो गए, ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 20 मिनट की बजाय 1 घंटा भी हो सकता है। ठीक है, अगर उससे लेट हो गए तो आप लोगों को भाई ये मान के चलो वो आंसर शीट अपलोड करने का फिर टाइम नहीं दिया जाएगा। ठीक है, जैसे ये पढ़ते हो यहाँ पर आप लोगों को क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर कोर्स सेलेक्ट करना है। आप लोगों का रोल नंबर आ गया। रोल नंबर आने के बाद आप लोगों को सर्च के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करते ये सारी चीज़ें अपने आप उठा लेगा भाई। यहाँ पर आप लोगों को ऑनलाइन और ऑफलाइन चूज करना है। अगर आप ऑनलाइन चूज करते हो तो एक चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना, यहाँ पर एक मेल आईडी ऐसी देनी है आप लोगों को जो वर्किंग में हो, जिसका पासवर्ड वगैरह आप लोगों को याद हो भाई। ठीक है, मेल आईडी देने के बाद ये ना हो कि इसका तो पासवर्ड है मेरा मन है, तो यह दिक्कत नहीं आनी चाहिए बाद में। तो मेल आईडी से नई बना लियो, नई आईडी बना के उसका पासवर्ड वगैरह याद रख लियो। ठीक है, नंबर वर्किंग हो वो दियो। उसके बाद देखो यहाँ पर आप लोगों को अपनी इमेज अपलोड करनी है और यहाँ पर आप लोगों को अपने साइन अपलोड करने हैं। ठीक है, इमेज और साइन आप लोगों को यहाँ पर अपलोड करनी है। ये अंडरटेकिंग होगी। अंडरटेकिंग में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, इनको पढ़ लेना, बाकी मैं बता भी देता हूँ एक बार। यहाँ पर टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ पर बोला गया है कि भाई मैं ऑनलाइन एग्जाम के लिए जो ऑप्शन है वो चूज कर रहा हूँ और इसके बाद कोई भी चेंज के लिए आप लोगों को नहीं बोलूँगा या कोई भी क्लेम नहीं करूँगा। आई विल अपीयर इन द चूज मोड मैनर एग्जाम इन एंटायर पेपर एंड विल नॉट चेंज माई, यही भाई ऑप्शन चेंज नहीं करूँगा। उसके बाद आई विल अरेंज हार्डवेयर डेस्कटॉप लैपटॉप विद गुड कैमरा एंड इंटरनेट इट्स ओन एंड विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फंक्शनिंग ऑफ हार्डवेयर एंड इंटरनेट।
यहाँ पर यही ये बातें हैं भाई, सिंपल सी बात यही है कि डेस्कटॉप लैपटॉप वगैरह मैं खुद से अरेंज करूँगा, नेट वगैरह की जो क्वालिटी है वो अपने आप अरेंज करूँगा, ठीक है। उसके बाद अगर कोई भी कनेक्टिविटी या फेलियर आता है, फिफ्थ पॉइंट में ये है, कोई भी फेलियर वगैरह आता है, मान के चलो नेट वगैरह डिस्कनेक्ट हो गया, कोई भी फेलियर है आपका, जैसे कंप्यूटर है वो बंद हो गया चलते चलते, तो उसका जिम्मेवार मैं स्वयं होऊंगा, ठीक है। आई विल नॉट लीव माई पोजिशन इन द फ्रंट ऑफ कैमरा ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ एग्जामिनेशन एंड विल फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ द, ये भाई कैमरे के सामने से मैं नहीं उठने वाला, ठीक है, वहीं बैठा रहूंगा चाहे कुछ हो जाए। आई विल रीड केयरफुली द गाइडलाइन इशूड बाय द जीजेयूएस एंड एसटीओ फॉर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एग्जामिनेशन। मैंने गाइडलाइन पढ़ ली है भाई और उनका मैं पालन करूंगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर टिक करना है और टिक करके सबमिट कर देना है। अब बात आती है कि जो ये कंसेंट है ये किन किन कोर्सेज के लिए निकाला गया है, ठीक है। तो ये देख सकते हो भाई, ये जो कंसेंट है ये जर्नली आया है, एफिलेटेड डिग्री कॉलेजेस वाले स्टूडेंट के लिए आया है, जो पास आउट स्टूडेंट है, रीअपियर के स्टूडेंट है और इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन के स्टूडेंट है। किन किन कोर्सेज के? यूजी 2017। यूजी 2017 का मतलब है भाई, यूजी का मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम, जितने भी कोर्सेज हैं उन सब के लिए, ठीक है। उसके बाद 2018 तक मतलब 18-19 बैच के जितने भी पीजी के स्टूडेंट हैं उनके लिए। तो यूजी के 2017 बैच के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए कंसेंट आया है, और 2018-19 के पीजी के स्टूडेंट हैं उनके लिए कंसेंट आया है, ठीक है। और बाकी जितने बच के भाई बैच 2018 के, यूजी के, 19 के, 20 के, उनके लिए भी आप लोगों को जल्द ही कंसेंट देखने को मिल सकता है। लेटेस्ट अपडेट के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जो भी मैं अपडेट लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।